साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर आपकी व्याख्याता में जब आपने ज्वाइन किया तो आपकी जो पहली जो सैलरी है वो कितनी सैलरी आई और कब आई और क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में एक वीडियो बनाइए। और हम जानना चाहते हैं कि व्याख्याता में कितनी सैलरी आती है, प्रोबेशन में कितनी सैलरी बनती है। तो जैसे आपको पता है कि मैंने ज्वाइन किया था 30 जनवरी को, है ना। और फरवरी जो 30 जनवरी को ज्वाइन किया तो जनवरी महीने के 2 दिन हो रहे, 30 और 31। जैसे मान लो आप किसी भी महीने की पहली तारीख को ज्वाइन करते हैं तो जिस भी महीने की तारीख को ज्वाइन करेंगे, मान लो आपने फरवरी मार्च में ज्वाइन किया, अब जैसे 3 तारीख को ज्वाइन किया तो फिर उस महीने में तो आपके वो पूरे दिन काउंट होंगे, मतलब पूरे महीने की जो सैलरी बनती होगी वो पूरी सैलरी नहीं आएगी, बल्कि उस महीने में कितने दिन शेष है अब उतने दिनों की सैलरी बनेगी। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जितने भी दिन होंगे उतने दिनों की सैलरी बन के आएगी। तो जैसे मैंने जनवरी में ज्वाइन किया तो जनवरी के तो 2 दिन मेरे काउंट हुए, 30 जनवरी और 31 जनवरी। बाकी फरवरी के पूरे महीने की सैलरी और मार्च की मतलब फिर उसके बाद जो अगला महीना स्टार्ट हुआ उसकी तो पूरी सैलरी बनती है आपके। तो अब जैसे मान लो कि 30-31 जनवरी 2 दिन की वो तो पेमेंट बनी, सैलरी बनी थी। अब क्या हुआ कि जैसे सैलरी हम सोचते हैं ना कि भाई ठीक है, एक महीना होते सैलरी आ जाती है, जैसे मेरा फरवरी हो तो उसमें मार्च में सैलरी आना ये होता है कि सैलरी आएगी सही। लेकिन जब आप ज्वाइन करते हैं तो शुरुआत में बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आती है, जैसे कि मान लो सबसे पहले आपकी कार्मिक आईडी बनती है, एसएसओ आईडी मर्ज की जाती है। और इसके अलावा भी जैसे हमारे समय क्या हुआ कि पहले तो पे मैनेजर से आपका पेमेंट बनता था, फिर क्या हुआ कि एक वो आ गया आगे से आईएफएमएस का एक नया अपडेट आया, तो उसमें आईएफएमएस में सारे कार्मिकों की आईडिया वाइडिया बनना और उसी के माध्यम से आपका पेमेंट बनता था, उसी के माध्यम से बिल बनाया जाता है, अभी वही बनता है। तो ये नया रूल आया था, उसकी वजह से जैसे वो फिर हम स्कूल देखा था जो हिंदी वाले जो चयनित हुए थे तो उनकी ज्वाइनिंग बाद में हुई थी, तो उनकी ज्वाइनिंग करने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि कुछ इन्होंने फेरबदल किया था, आगे से अपडेट आया था। तो एक तो ज्वाइनिंग ऑनलाइन जो ज्वाइनिंग होती है उसमें भी पहले लेट हो गया। जैसे मान लो ऑफलाइन ज्वाइनिंग तो कर ही लिया था, ऑनलाइन ज्वाइनिंग होने में भी लगभग 10-15 दिन लग गए। फिर ऑनलाइन ज्वाइन किया, फिर उसके बाद आईडी बनी, फिर साला दर्पण पे एक अलग कार्मिक आईडी बनती है आपकी, फिर आपकी एसएसओ आईडी बनती है, फिर आईएफएमएस पर अलग आईडी बनती है। इस प्रकार आपका पूरा मतलब एक महीना चला जाता है। तो मेरा पूरा एक फरवरी का महीना उसमें चला गया। तो फरवरी को जैसे मान लो पेमेंट बनता तो मार्च में आ जाना, एक मार्च की 1 तारीख को आ जाता, लेकिन पेमेंट क्योंकि उन्हें आईडिया बनने के बाद ही आपकी पेमेंट बनता है, तो बिल बन नहीं पाया। तो फरवरी में तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा था कि उस फरवरी में आकर आपका बिल बने। तो फरवरी में तो मेरे मार्च मतलब 1 मार्च को जो है मेरी सैलरी नहीं आई। फिर पूरा मार्च निकला, फिर उसके बाद जो है ऑप्शन आया उसमें आईएफएमएस में, और फिर फरवरी और मार्च की सैलरी मेरे 1 अप्रैल को 1 तारीख को आई। अब जैसे कि हर 1 तारीख को आपकी जो है सैलरी आ जाती है, स्वाभाविक है। पर कई बार क्या होती है, दिक्कत होती है, कुछ 1-2 तारीख आगे 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है। मान लो 2 तारीख को आ जाए, 3 तारीख को आ जाए, लेकिन 1 तारीख को आपकी सैलरी आ जाती है। अब जैसे कि मेरी सैलरी आ जाती 1 मार्च में, लेकिन वह थोड़ी डिले हो गई तो 1 अप्रैल में आई। जब आप ज्वाइन करेंगे तो नए जो होते हैं उन कार्मिकों की दिक्कत आती है। उससे पहली सैलरी में हो सकता है 2 महीने 3 महीने लग जाते हैं, लेकिन वह कभी कभी तो बिलें लेट होती है, लेकिन फिर एक साथ पूरी सैलरी आ जाती है। तो क्या हुआ कि जब 1 अप्रैल को जब मैं स्कूल गया था तो वहाँ जो एलडीसी होते हैं जो बिल बना के भेजते हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपके आज जो है सैलरी आने की पूरे चांस है, या तो शाम तक आपकी सैलरी आ जाएगी या फिर कल तो 2 अप्रैल को तो कंफर्म आपकी सैलरी आ ही जाएगी। अब मैंने खुशी तो होती है कि देखते हैं आज सैलरी आने वाली। वो तो पता ही होता है कि वो बता देते हैं बिल में भी आप कितनी इतनी यहाँ कटौती होगी, इतनी कटौती होगी, इस प्रकार आपकी इतनी सैलरी बनने वाली है। तो मेरे जो थी शाम के 5-6 बजे के आसपास जो है मेरा एक मैसेज आया, उसमें देखा कि फर्स्ट सैलरी उन्होंने कहा था कि 2 महीने एक साथ आएगी, तो फर्स्ट मैसेज आया शाम के 6 बजे के आसपास, जिसमें मेरी स्कूल वैके फर्स्ट सैलरी आ गई, पहली सैलरी आई। उसके बाद 10-15 मिनट के बाद एक मैसेज हो रहा है, इसमें भी दूसरे महीने की मार्च के महीने की सैलरी भी मेरे आ गई। तो और मेरी जो पहली सैलरी आई थी वो 29,042 रुपये आई, 29,042 इतनी सैलरी आई। और 2 महीने की भी, तो 2 महीने की लगभग 58,084 इस प्रकार रुपये मेरी सैलरी बन के 2 महीने की सैलरी आई। अब आप ज्वाइन करते हैं, हर एक प्रोसेस होती है, फिर आपकी एक फर्स्ट सैलरी आती है, पहली सैलरी जो आती है एक अलग ही खुशी है, अलग ही वो होता है। तो फिर मैंने घर पे भी कॉल किया, क्योंकि मैं यहाँ मेरी ड्यूटी श्यामपुरा में है तो मैं यहीं रहता हूँ। तो मैंने गांव घर पे मम्मी के कॉल किया, माँ से बात की, पिताजी से बात की, उनसे कहा कि मेरी पहली सैलरी आ गई है। तो फिर ये होता है ना कि जैसे मान लो पहली सैलरी आपकी आती है तो कहीं ना कहीं हम रखते हैं, देवताओं से भी रखते हैं, सब जगह से हमारी मान्यताएँ होती जुड़ी होती है। फिर उसके बाद 1-2 दिन के बाद जब मेरी छुट्टी आई तो मैं गाँव गया, बैंक से पूरे पैसे मैंने निकाले, एक भी रुपया जो है बैंक में नहीं रखा। जो पहली जो सैलरी 2 महीने की दोनों सैलरी निकलवाई और मिठाई ली, और पहले घर गया, पहले तो पूरे पैसे मैंने जो अपनी माँ को दी, भाई ये आपके बेटे की पहली कमाई है, वो उनको दिए। उसके बाद जो है फिर ये होता है कि ठीक है बाकी यूज़ लेना है, आगे क्या करना है वो चीज़ अलग होती है, लेकिन वो होता है ना कि भाई हाँ ठीक है अब आपका बेटा कमाने लायक बन गया है। तो ये वाली जो फीलिंग थी
वो बहुत ही शानदार रही, बहुत ख़ास थी ये फीलिंग। तो वो सैलरी जो है मैंने माँ को दी और फिर उसके बाद जो है दूसरे दिन जो है मतलब उस दूसरे दिन सुबह जहाँ जहाँ भी जैसे जो हमारे आराध्य देव हैं उनके देवस्थान पे जाके मिठाई चढ़ा के ऐसी वही पहली सैलरी आई तो उसकी मिठाई आपको भी मुंह मीठा हो जाए, इस हिसाब से वह जो अपनी श्रद्धा होती है वो सब करते ही हैं, वैसा किया। तो आपके मन में डाउट हो रहे थे कि सर फर्स्ट सैलरी कितनी आती है, तो उसके लिए व्याख्या तक सैलरी। अब देखो इसमें कटौतियाँ अलग अलग तरह की होती है, ठीक है। आरजीएचएस की कटौती होती है 650-700 रुपये की अलग होती है, और एक जीपीएफ कटौती अलग होती है। इस प्रकार 2-3 कटौतियाँ प्रोबेशन में चलती है। आप कितना कटाते हैं वह आपके ऊपर है कि आप जैसे मान लो जीपीएफ जैसे 1400 भी कटता है, 700 भी कटता है, 2100 भी कटता है, तो आप कितनी कटौती करते हो वो आपके ऊपर है। तो जैसे मान लो मेरी 1400 की जीपीएफ कटौती थी, है ना। इस प्रकार मेरी 29,042 सैलरी बनती है। कई साथियों की ज़्यादा भी कटौती होती है। फिर 2 साल के बाद तो आपका स्थायीकरण हो जाता है, तो फिर बहुत सारी ऐसी कटौतियाँ और भी लागू हो जाती है, जिसकी वजह से फिर आपका आगे जैसे पेंशन में कुछ भी जो आगे जो चीज़ें होती है उसमें होती है। और ये तो देखो प्रोबेशन में तो ये होता है। और लेकिन फिर भी जैसे व्याख्याता की सैलरी लगभग 30,000 29,000 के आसपास सैलरी रहती है। और जो वरिष्ठ अध्यापक मेरे साथ हैं वो भी नए लगे हैं प्रोबेशन में, तो उनकी सैलरी जो है अभी 24,500 के आसपास प्रकार है ना, लगभग 24,500 की उनकी सैलरी। और एक तृतीय श्रेणी अध्यापक भी है मेरे साथ प्रोबेशन में, तो उनकी सैलरी जो है 22,500 के आसपास है, ये आपको पता भी होगा। तो आपके जो आपकी रुचि थी कि सर एक वीडियो बनाइए सैलरी कितनी आती है और कब आती है, तो देख लो सैलरी वैसे फिर उसके बाद पर मंथ आने लग जाती है आपकी, ठीक है। उसमें उतना डिले होता नहीं है। लेकिन जब आपकी फर्स्ट सैलरी आती है तो उसमें 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने भी लग सकते हैं, है ना। ऐसी यूँ नहीं कि ठीक है 1 महीने बाद ही सैलरी आ जाए, ऐसा नहीं होता। सैलरी में उसमें टाइम लगता है, लेकिन बाद की सैलरी आपकी टाइम पे आने लग जाती है। 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए वो बात अलग है, फिर कोई इश्यू क्रिएट हो जाए वो बात अलग होती है, पर नॉर्मली आ जाती है। तो अ, ये भी एक खास पल था सैलरी आने का भी। तो अब आप भी अच्छे से तैयारी करें, मस्ती के साथ तैयारी करें, सिलेक्शन लें। ये दिन आपकी भी ज़िंदगी में बहुत जल्द आएगा। और देखो अगर हम हौसला रखते हैं, अगर हिम्मत रखते हैं, जोश उत्साह के साथ काम करते हैं, तो वो दिन दूर नहीं होता जब हमारे सपने जो है सच होते हैं। और सपने ज़रूर सच होते हैं, ठीक है। अगर हम कोशिश पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे, पूरे जोश के साथ करेंगे, तो कुछ कोई भी ऐसा काम नहीं है जो असंभव हो, जो ना हो पाए। सब काम हो जाते हैं। अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। तो इस प्रकार मेरी सैलरी आई। और अब आप जो है आप और भी क्या जानना चाहते हैं कि सर अभी इसके बारे में हमें जानना है इस, या फिर इसकी ये किस तरह क्या प्रोसेस होती है, जो भी आपके मन में डाउट हो तो उसके बारे में कमेंट करें। अगला वीडियो उस पर बनाएंगे। और मैंने एक नया फ़ोन ऑर्डर किया है, तो उसके बारे में कल व्लॉग बनाऊंगा, फिर बताऊंगा आपको। नया फ़ोन कल तक आ जाएगा मेरा, ठीक है। क्योंकि वीडियो बनाने में मेरी दिक्कत होती है, पुराना फ़ोन है मेरे पास, वीडियो उसमें बनाने में दिक्कत होती है। तो एक नया फ़ोन भी ऑर्डर किया है, तो कल एक व्लॉग के माध्यम से बताऊंगा आपको कि कौन सा फ़ोन ख़रीदा है, कौन सा लेके आया हूँ, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करें जोश उत्साह के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।